हेलो बच्चों, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें 8 ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 का जो आज चैप्टर नंबर है 2 पाठ 2 दादी की घड़ी। ये पूर्व तैयारी दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लेना। चलो चलते हैं। जो अपना फर्स्ट प्रश्न है, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्दांश है, तो इसका राइट आंसर होगा निपात। अगले क्वेश्चन नंबर 2, तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देगा, जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? ए भैया ने, बी पापा ने, सी मम्मी ने, डी दादी ने। तो इसका राइट होगा उत्तर दादी ने, टी। अगले क्वेश्चन नंबर 3, आंगनबाड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप, वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। तो जो पाठ का जो वाक्यांश दिया है पदक्रम सही होगा, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? इसका आंसर होगा, दीपू की इच्छा थी कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या करते थे कि वह पूरे घर में सबका लाडला है। क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे? सभी लोग दीपू से घड़ी टूट जाने पर डांट रहे थे, क्योंकि दीपू ने गाड़ी सिराने रखी थी, वह गिर गई थी, गिरने से टूट गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दम साधना के मुहावरे का अर्थ है चुप रह जाना। प्रयोग, डर के मारे दीपू दम साधे पड़ा रहा। अगला क्वेश्चन 8, घड़ी कैसे टूट गई थी? घड़ी के गिर जाने से टूट गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, दीपू दीदी और भैया के कौन कौन से कार्य करता था? कोई 2 कार्य लिखिए। दीपू दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियां पहुंचाना और भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता का काम करता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लाडला होने बावजूद दीपू खुश क्यों नहीं था? लाडला होने के बावजूद दीपू खुश इसलिए नहीं था क्योंकि दीपू घर भर में सबसे छोटा था, उस पर दिन भर डांट डपट पड़ती थी, उसे बेगार करनी पड़ती थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11, दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा और उसके बारे में दीपू को क्या बताया? दादी ने अनोखी घड़ी दिल को कहा है। दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, भला तकिया भी कहीं बोलता है, असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है, जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। दीपू घर भर में छोटा था, उसे सभी की बेगार करनी पड़ती थी, उसे कभी कभी दादी का दुलार मिल जाता था। एक दिन वह अलार्म सिरहाने रख कर सो गया, घड़ी टूट गई। दादी ने उसे बताया, दिल की घड़ी अनोखी घड़ी है, वह जगाकर ही छोड़ती है। अनोखी घड़ी पाकर दीपू खुश था। इस प्रकार बच्चों सारांश को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो अपना चैप्टर नंबर 2 दादी की घड़ी ख़त्म होता है। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।